मनुष्य को सर्वस्व दिया जो उसके जीवन को सहज बनाने में सहायक हो सके, परंतु मानव के अति दोहन ने आज अपने इस दाता को ही दयनीय परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। बाढ़ और सुनामी जैसे आपदाओं के जरिए प्रकृति ने हमें सचेत करने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्हें न मानकर आज हम इस धरती को सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग तक ले आए हैं। अब इसे संरक्षण की बेहद जरूरत है। ऐसे ही उद्देश्य के तहत गौ माया भी पिछले कई वर्षों से निरंतर विभिन्न माध्यमों से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयासरत है। एक ऐसे अनोखे और कल्याणकारी उद्देश्य और दृष्टिकोण के साथ डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी ने गौ माया की शुरुआत की। कोरोना जैसी महामारी में हुए हालातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जहां लकड़ियों की कमी के चलते हजारों शवों को नदियों में बहा दिया गया। संपूर्ण भारत के मोक्ष धामों पर शवों की कतारें लगी। ऐसा नजारा हर दिल को झकझोरने के लिए काफी था। ऐसे ही मार्मिक दृश्य को देखकर डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी ने अपने अभियान की शुरुआत की। डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी ने एग्रीकल्चर वेस्ट, देसी गाय के गोबर और हवन सामग्री को मिलाकर एक ऐसी लकड़ी तैयार की जो पूरे विश्व में पहली बार बनाई गई, जिसे गौमय समिधा नाम से भारत सरकार में पेटेंट कराया गया। इन सब पर डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी ने एक पुस्तक लिखी, जिसे विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ, क्योंकि ये पुस्तक देसी गौ माता के गोबर से बने हुए कागज पर विश्व में प्रथम बार प्रकाशित की गई तथा पिछले दिनों इसे अमेज़न बेस्ट सेलर के अवार्ड से नवाजा गया। इसे नाम दिया गया गोमय ज्ञान सागर, जो नाम के अनुरूप ही गौ माता के ज्ञान का खजाना है। नगर निगम जयपुर से एक MOU साइन हुआ एवं संपूर्ण भारत का पहला ऑर्गेनाइजेशन गौ माया बना, जिसने 11 मोक्ष धाम सरकार से पायलट प्रोजेक्ट हेतु गोद लिए एवं B2 बाईपास मोक्ष धाम जयपुर पर गोमय समिधा के भंडारण एवं वितरण हेतु विश्व का पहला ऐसा वेयरहाउस गोमय भवन के रूप में निर्मित किया, जिस पर भी देसी गौ माता के गोबर से बना हुआ पेंट ही किया हुआ है तथा शीघ्र ही जन सहयोग से धीरे धीरे समस्त मोक्ष धामों पर ऐसे वेयरहाउस बनाने प्रस्तावित हैं, जहां पर ये अंतिम संस्कार पेड़ों की लकड़ी के बजाय गोमय समिधा से संपन्न कराए जाते हैं। इस तरह गौमय समिधा के प्रयोग से प्रतिवर्ष भारत में अंतिम संस्कार में जलने वाली लकड़ियों से उत्सर्जित होने वाली 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को समाप्त किया जा सकेगा। हमारा एक छोटा सा प्रयास भारत को अंतिम संस्कार से होने वाले प्रदूषण के क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक सिद्ध होगा। इस आइडिया को भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया मिशन में भी रजिस्टर्ड किया गया तथा MNIT जयपुर के MIIC में इंक्यूबेट हुआ एवं नियाम भारत सरकार के RKVY योजना के अंतर्गत सीड फंड भी प्राप्त किया एवं स्टार्टअप कंपटीशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के हर कंपटीशन में इस आइडिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा पिछले दिनों टाई ग्लोबल द्वारा चयनित वर्ल्ड के टॉप 40 आइडियाज में अपना स्थान बनाया। इसी के साथ एक अभियान और संचालित किया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है मिशन 25/47, अर्थात हमारे देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक अगले 25 वर्षों में 25 करोड़ नए पौधे लगाकर उन्हें विकसित भी करना है। इसी कड़ी में प्रत्येक अंतिम संस्कार के साथ 20 नए पौधे लगाए जा रहे हैं, जिन्हें ऐसी गौशालाओं में लगाया जा रहा है जहां गौशालाओं में जमीन खाली पड़ी हुई है। उनसे प्राप्त आधी आय से गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जा सकेगा तथा शेष आधी आय से आने वाले समय में भारत के समस्त अंतिम संस्कार निशुल्क संपन्न करवा दिए जाएंगे तथा लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इस प्रकार एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप किया जा सकेगा तथा भारत की GDP को कई गुना बढ़ाकर
भारत के विश्व गुरु बनने का रास्ता निश्चित हो सकेगा। कहते हैं इस पूरी प्रकृति में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने न केवल सोचने की क्षमता दी है, अपितु उस सोच को कार्य रूप में परिणत करने की शक्ति भी दी है। और ऐसा ही सौभाग्य कोरोना काल में मुझे मिला, जहां पर लकड़ियों की कमी से होने वाली उस समस्या को निवारण करने का मौका ईश्वर और प्रकृति ने वरदान स्वरूप हमें दिया, और एक ऐसा कार्य हम कर पाए जो शायद विश्व के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। इस पूरे वीडियो में आप बाकी सब चीजों के बारे में तो जानकारी प्राप्त करेंगे ही, परंतु मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि प्रकृति ने जो ये सौभाग्य हमें दिया है, आप भी उस सौभाग्य का वर्णन करें और अपने मानव जीवन के होने की सार्थकता को सिद्ध करें, ताकि हम आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को हम बचा सके और उन्हें एक ऐसा भविष्य लेके जा सके जहां पे वो अपने पूर्वजों के और गौरव को कायम रख सके तथा उससे गौरवान्वित हो सके। जय गौ माता, जय गोपाल। उक्त अभियान के साथ ही पिछले वर्षों के दौरान होलिका दहन को भी गौ काष्ठ से करवाने की मुहिम के अंतर्गत लगभग 5000 होलिका दहन गौ काष्ठ से करवाकर 5000 पेड़ों को बचाया गया तथा इससे प्राप्त 1 करोड़ के लगभग की राशि गौशालाओं को समर्पित करवाई गई। जन जागृति हेतु पंचकुंडीय यज्ञों की श्रृंखला के अंतर्गत पिछले दिनों 44 पंचकुंडीय यज्ञ निशुल्क रूप से जयपुर में आयोजित करवाए, जिससे हजारों लोगों तक इस विचार को प्रत्यक्ष तौर पर पहुंचाया गया। यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो भी गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य पर 5 तरह के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण एवं लोक ऋण, जिनमें 4 ऋण तो इंसान जीते जी ही पूरा कर देता है, लेकिन 5वां और अंतिम ऋण मनुष्य पर मरते मरते चढ़ता है, जिसमें हम एक छोटा सा सहयोग दे सकते हैं। उनकी स्मृति में 20 पेड़ लगवाने के लिए अपना अंशदान दे सकते हैं। इसी के साथ गौ माया ने जन जागृति के लिए एक संकल्प पत्र अभियान भी शुरू किया है, जिसमें संपूर्ण भारत के 1 करोड़ लोगों से संकल्प पत्र भरवाए जा रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति इस अभियान में एक रेजोल्यूटर बन सकता है। ये संकल्प पत्र अभियान पूर्णतया निशुल्क है। यदि आप भी एक पर्यावरण प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, गौ सेवक हैं एवं इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें एवं राष्ट्र हित, समाज हित, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण एवं गौ संवर्धन के हितार्थ होने वाले इस पुण्यदायी अभियान में अपनी सहभागिता निभाकर मानव जीवन को सार्थक बनाएं। जय गौ माता, जय गोपाल।